जनाब पाकिस्तान में कई इंतहाई शर्मनाक वाक़यात हो चुके हैं। चंद साल पहले बखर में एक वाक़या पेश आया कि जहां मुर्दों को कब्र से निकाल कर उनका गोश्त पकाकर खाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है। कराची में चंद साल पहले एक वाक़या हुआ कि कराची के कब्रिस्तान में दो लड़के रात के वक्त कब्र के अंदर दाखिल होकर मुर्दा औरतों से जिना करते थे। लेकिन पाकिस्तान में ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। आप भी कहेंगे कि वो कौन सा काम है जो सबसे बड़ा है। मेरे भाई, पाकिस्तान में बदकारी आम है, जिना के अड्डे आम है, चोरी आम है, डकैती आम है। किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं। यहाँ कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि मैंने घर भी खैरियत से जाना है या नहीं। लेकिन ये कोई इतने बड़े काम नहीं है, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये तो मामूल के मुताबिक पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी हैरानगी की बात, इन सबसे ज्यादा शर्मनाक तरीन बात यह है कि पाकिस्तान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन जश्न मनाया जाता है, ढोल बाजे बजाए जाते हैं, गलियों बाजारों में ढोल की धाव पर डांस किया जाता है। और इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा काम कायनात में और क्या होगा कि अपने नबी की वफात पर जश्न मनाया जाए। हालांकि दुनिया में कोई भी ऐसा मसलक या मजहब नहीं है जो अपने किसी पीर, मुर्शिद या अपने किसी बड़े की वफात का दिन मनाते हो। पैदाइश का दिन तो मनाया जाता है। ईसाई क्रिश्चियन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं, वफात का नहीं। लेकिन कोई भी अपनी मोतबर शख्सियत का वफात का दिन नहीं मनाते। लेकिन 12 रबीउल अव्वल एक मुतफिका फैसला है तमाम मसालिक का कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया से रेलत फरमाई। 12 रबीउल अव्वल वफात की तारीख पर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश पर कई इख्तलाफ है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ गौस पाक अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई। और किताब उसूल गादा की जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 65 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 3 तारीखें लिखी हुई हैं: 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल। और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह किताब सिरत नबी के अंदर लिखते हैं कि अल्लामा महमूद पाशा फल्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रियासी इजाद की थी, उनका कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और बरेलवियों के इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावा रिजविया की जिल्द 26 के सफ़ा नंबर 427 पर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और ये फतवा हमने अपनी पूरी तहकीक करके दिया है। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 415 पर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। चल अपने मौलवी अहमद रज़ा दी मन ले यार, साडा वास्ता चल 8 रबीउल अव्वल ही मन ले। हजरत अनस दा कौल है, जिस दिन जग्गां दे पीर मदीने च आए सन, नूर ही नूर, उजाला ही उजाला हो गया सी। ते जिदन जग्गां दे पीर ने वफात पाई है, मदीने च नेरा ही छा गया। सहाबा नडाल होए ने, हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। सहाबा ने होश कराया, ओए अबू हुरैरा बेहोश क्यों है? ते अबू हुरैरा ने जरा जवाब दिता, सुन लो। फरमाया, अबू हुरैरा तू ते भुखा भी रह लेना से, तेनू प्यास लगदी सी, परवाह नहीं सी हुंदी, भुख लगदी सी, परवाह नहीं सी, कई कई दिन गुजर जांदे सन, ते अज जग्गां दे पीर चले गए ने, तू बेहोश क्यों हो गया? फरमाया, मदीने वालिओ, जदों मैनू भुख लगदी सी, मैं नबी दा चेहरा वेखना सा, भुख लथ जांदी सी। मैनू प्यास लगदी सी, नबी दा चेहरा तकना सा, प्यास बुझ जांदी सी। अज तो बाद अबू हुरैरा नू भुख लगेगी, प्यास लगेगी, किदा चेहरा वेखेगा? अबू हुरैरा नू ते मदीने च नबी नजर नहीं आ रहा, ते तेनू पाकिस्तान च नजर आउंदे आ। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वफात पाने से 2 घंटे 17 मिनट पहले अपनी वसीयत लिखवाई, जो कि आला हजरत की किताब वसाया शरीफ के सफ़ा नंबर 8 और 10 पर मौजूद है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत में कहा कि जो मैंने अपनी किताबों में लिख दिया है, यही तुम्हारा दीन है, इसे मजबूती से पकड़ना है, इसके ऊपर ही अमल करना है। और मेरे भाई, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का कहना तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। और अगर आपने ठुमके लगाने ही हैं, जश्न मनाना ही है, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल के दिन ठुमके लगाएं, जश्न मनाएं। और यहाँ एक बात क्लियर करते चलें कि हम जब भी मिलाद के नाम पर होने वाली इन खुराफात के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो कुछ भाई कहते हैं कि ये देखें जी, लोगों को जिक्र मुस्तफ़ा से तकलीफ हो रही है, ये हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोक रहे हैं। और मेरे भाई, कौन कम बख्त इंसान, कौन जलील इंसान जिक्र मुस्तफ़ा से रोकता है? हमें इख्तलाफ आपके इन ठुमकों से है, आपके इस डांस से है, आपके इस कंजर खाने से है। हमें इख्तलाफ आपके ढोल बाजों पर है, जो कि ये बेशुमार खुराफात तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करते हो। हमें इनसे इख्तलाफ है।